नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर सुरेंद्र वर्मा। आपका स्वागत है मेरे इस चैनल में। आज का टॉपिक है टाइफाइड। आपने सुना होगा कि कई लोग कहते हैं कि मुझे हर साल 3-4 बार टाइफाइड हो जाता है, या मैंने अभी पिछले महीने टाइफाइड की दवाई की थी लेकिन दोबारा जांच कराई तो उसमें फिर टाइफाइड आ गया है। तो बार बार ये टाइफाइड क्यों होता है, इसको जानने के लिए ये वीडियो अंत तक देखें और इसका क्या कारण है, क्या इसका निवारण है, ये सब इसमें डिटेल में बताया जाएगा। यह टाइफाइड एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो कि साल्मोनेला टाइफी नाम के बैक्टीरिया के कारण होता है। यह बैक्टीरिया कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर से फैलता है, अर्थात दूषित खाने पीने वाली वस्तुओं के खाने से ये फैलता है। जो वस्तुएं खुले में पड़ी होती हैं उनको नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ये ज़्यादातर उन्हीं में पाया जाता है, जैसे चाट, पकौड़ी, टिक्की। ये जो खुले में पड़ी वस्तुएं हैं ये इसको फैलाने में सहायक होती हैं। इनके फैलने का तरीका फीकल ओलर रूट होता है, अर्थात कई लोग जो खुले खेतों में जाकर शौच करते हैं, अगर उनके मल में यह बैक्टीरिया हुआ तो यह बैक्टीरिया उस मिट्टी में मिल जाता है, और उस मिट्टी में उगी हुई कोई भी वस्तु अगर खाने पीने वाली है उसको अगर हम खाते हैं तो यह बैक्टीरिया हमारे शरीर में प्रवेश कर जाता है। इसलिए अगर कोई फल या सब्जियां हम खाते हैं तो उसको पहले अच्छी प्रकार से धो लेना चाहिए, ताकि किसी प्रकार की कंटेमिनेशन ना हो। अब टाइफाइड के लक्षणों के बारे में जानते हैं। इसमें पहला लक्षण है बुखार होना, और ये बुखार आमतौर पर शाम के समय ज़्यादा होता है और सुबह और रात के समय यह बहुत कम हो जाता है। इसके अलावा शरीर में दर्द रहता है, और यह दर्द हर समय थोड़ा बहुत होता ही रहता है। रोगी की भूख कम हो जाती है तथा ना कुछ खाने से उसके अंदर कमजोरी लगातार बढ़ती रहती है, और उसको थोड़ा सा भी काम करने पर बहुत ज़्यादा थकावट हो जाती है। तो अब बात करते हैं लेबोरेटरी टेस्ट की। तो सबसे पहले जो बेसिक टेस्ट आता है वो है विडाल टेस्ट। यह टेस्ट एक एंटीबॉडी टेस्ट होता है। इसका मतलब होता है कि जब कभी यह बैक्टीरिया हमारे शरीर में एंटर करता है तो हमारे शरीर में उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बन जाते हैं। उसी को ये जांचने का टेस्ट है, जिसको विडाल बोलते हैं। लेकिन यह विडाल टेस्ट एक बार पॉजिटिव आ जाने के बाद इसको ब्लड में जाने में तकरीबन 2 से 4 महीने तक लग जाते हैं। इसलिए कई बार मरीज इसका इलाज करने के बाद दोबारा टेस्ट कराता है तो वो पॉजिटिव आता है, जिससे वो घबरा जाता है कि मेरे शरीर से टाइफाइड जाता क्यों नहीं है। दूसरा टेस्ट है टाइफिडो टेस्ट। यह एक रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट है जिसमें IgG और IgM को देखते हैं। अगर इसमें से IgG पॉजिटिव आए तो इसका मतलब होता है कि टाइफाइड 6 से 7 दिन पुराना है, और अगर IgM पॉजिटिव आए तो इसका मतलब है टाइफाइड अभी 2-3 दिन पुराना है। और अगर ये दोनों ही पॉजिटिव आए तो इसका मतलब होता है कि टाइफाइड क्रोनिक है, अर्थात पुराना है। इसके अलावा हम मरीज का मल अर्थात स्टूल टेस्ट करके देखते हैं। अगर उसमें साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया पाया जाता है तो पेशेंट इसका कैरियर कहलाता है, अर्थात उसको इसके लक्षण तो नहीं है पर यह फैलाने में मदद कर रहा है। अब बात करते हैं ट्रीटमेंट की। इसमें डॉक्टर आपको आपकी रिपोर्ट के मुताबिक एंटीबायोटिक्स देता है, जिसका कि कोर्स 10 दिन से लेकर 15 या 16 दिन तक होता है, और कई बार कई पेशेंट के अंदर इसको 3 या 4 हफ्ते तक भी देना पड़ता है। दोस्तों, एंटीबायोटिक का सही मेथड तो ये है कि जब तक आपके स्टूल में से इस टेस्ट का बैक्टीरिया नेगेटिव नहीं हो जाता है तब तक इस एंटीबायोटिक को खाते रहना चाहिए। नहीं तो ये दोबारा बार बार हो जाता है, क्योंकि कुछ का बैक्टीरिया अगर अंदर रह जाए तो ये फिर से ग्रो करके फिर से टाइफाइड को पैदा कर देते हैं। इसके अलावा मरीज को ताज़े फल या जूस पीते रहना चाहिए ताकि कमजोरी ज़्यादा ना हो। इसके साथ ही हल्का भोजन जैसे खिचड़ी, दलिया, मूंग की दाल, ऐसे हल्के चीज़ों को खाते रहना चाहिए। इसके अलावा हम टाइफाइड से बचने के लिए पहले से ही वैक्सीन ले सकते हैं, जो कि हमें बार बार टाइफाइड होने से बचा के रखती है, और इस वैक्सीन 1 से 3 साल तक का रहता है, डिपेंडिंग अपॉन द वैक्सीन नेचर। और आशा करता हूँ कि आपके सारे डाउट्स टाइफाइड के बारे में क्लियर हो चुके होंगे। अगर फिर भी कोई सवाल रह गया हो
तो कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, इसको लाइक करें और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।